हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टेट टॉक में। अभी मैं हूँ रायबली रोड, मोहनलालगंज तहसील। जैसे कि मेरी कोशिश रहती है कंस्ट्रक्शन अपडेट भी आपको मैं समय समय पर देता रहूँ। सही प्रोजेक्ट का देना पॉसिबल नहीं होता एक ही टाइम पे, पर कोशिश रहती है हर महीने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन अपडेट जो ट्रेंड्स में चल रहे हैं और पोजीशन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पर हैं, देते रहें। तो उसी सीरीज में ये रुद्रावर्धन हाइट्स है, एक लौता प्रोजेक्ट है रायबली रोड मोहनलालगंज तहसील में फ्लैट का। और भी प्रोजेक्ट है, एक लौता इसलिए क्योंकि ये पोजीशन के पास खड़ा है। एलडी अप्रूव्ड एक लौता प्रॉपर्टी है। फ्लैट की कैटेगरी में आप बात करें, आज से 3 साल पहले हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था अपने चैनल पर। आपने देखा कई व्यूवर्स ने यहाँ पे लिया, तो जो यहाँ पे इन्होंने लिया है रहने का समय आने वाला है बहुत जल्द। तो हर कोई चाहता है जो फ्लैट लिया था उस पर कितना काम हो चुका है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार फिर से काफ़ी खास मेहमान हमारे जुड़ने वाले हैं मृदुल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टेट टॉक में। एक बार फिर से आपने समय निकाला और कंस्ट्रक्शन अपडेट सर हम जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो नए व्यूवर जुड़ रहे हैं उनको सर एक बार मोटा मोटी लोकेशन, प्रोजेक्ट का नाम, अप्रूवल ये बता दीजिए, फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्शन अपडेट और एक्चुअल सैंपल देखेंगे। आज मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे, आसपास में क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कस्टमर्स के कि अब रहने का समय आ रहा है तो आसपास में जब रहने आएंगे क्या क्या चीज़ें उनको मिलेंगी। तो सिलसिलेवार से हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा अबाउट द प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट रुद्रा वरदान हाइट है, जो कि रुद्रा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। वाराणसी में हम लोगों ने मेनली स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट। अब हम लोगों ने वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर और लखनऊ में भी इससे पहले 2015 में हमने हजरतगंज में एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया था 2015 में ट्विन टावर के नाम से। ये रुद्रा डेवलपर का सेकंड प्रोजेक्ट है लखनऊ के अंदर, जो कि हम लोग लेके आए हैं रायबली रोड पर मोहनलालगंज लोकेशन पे। जी, मोहनलालगंज मेन तहसील से हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पे ऑन मोरावा रोड हमारा ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। बिल्कुल। एलडीए रेरा अप्रूव्ड है, सारे ही प्राइवेट एंड नेशनलाइज बैंक से लोन अप्रूव्ड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में हम इस प्रोजेक्ट में अपना फेज 1 कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसका पहला टावर फिनिशिंग स्टेज पर है, जिसमें हम लोग पोजीशन एज सून एज पॉसिबल डिलीवर करने वाले हैं। डिलीवर करने वाले हाँ, और बुकिंग आज की डेट में हमारे पास सेकंड टावर में चल रही है। सेकंड टावर में चल रही है जी। तो सर ऐसा करते हैं, अब हम बैक टू द कैमरा जाएंगे, रियर कैमरे की से शूट करेंगे, कैमरे के पीछे से डिस्कशन करेंगे ताकि पूरा व्यू दिखा सके अपने व्यूअर्स को। तो हम कैमरे के पीछे से डिस्कशन रहेगा हमारा, क्या चीजें सब जानेंगे। बात करते हैं गेट से सर, है ना। आके टाउनशिप पे लोग आएंगे तो क्या काम चल रहा है एंट्रेंस गेट पे, हम देखना चाहेंगे। आज की डेट में हमारा मेन गेट का प्लास्टर वर्क चल रहा है। मेन गेट में हम लोग वाटर बॉडी फाउंटेन, उसके साथ में एक गार्ड रूम विद वॉशरूम का कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारा मेन गेट का बन चुका है, उसमें प्लास्टर वर्क आज की डेट में चल रहा है। उसके बाद आप ये जो आगे जो गड्ढा देख रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोग एसटीपी के लिए एक्सक्यूवेशन कर रहे हैं अभी आज की डेट में। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का एक्सक्यूवेशन एसटीपी आएगा, सॉरी। तो अब सेकंड पे एमिनिटीज आपने सबसे पहले यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे क्या काम हो रहा है आपके क्लब हाउस में। ये क्लब हाउस का हमारा सुपर स्ट्रक्चर बन चुका है, आउटर फसाड का प्लास्टर वर्क, व्हाइट वॉश सब कुछ हो चुका है और इंटरनल हम लोग फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं क्लब के अंदर। यानी आप एमिनिटीज भी साथ साथ डेवलप करते चल रहे हैं, हम पैरेलल आप बिल्डिंग को भी करते हम पहले टावर के साथ ही ऑलमोस्ट अपनी एमिनिटीज लाइव करके देंगे। ओके, तो यहाँ पे वाटर टैंक का काम चल रहा था, अभी हो गया लग रहा है सर। ये हाँ, ये आप जैसा देख पा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एक और हम लोगों ने वाटर टैंक बनाया है जो कि टावर में है। ओवरहेड वाटर टैंक का भी हमने प्रोविजन करके दिया है। ठीक है, अब बिल्डिंग में सर क्या काम हो रहा है। बिल्डिंग में अगर मैं बात करूं तो प्लास्टर वर्क ऑलमोस्ट डन हो चुका है। व्हाइट वॉश आप देख रहे हैं कि हमारा हो रहा है, वो भी हाफ ऑफ द बिल्डिंग कवर अप हो चुका है। उसके साथ इंटरनल अगर मैं बात करूं तो फ्लोरिंग वर्क हमारा 12th फ्लोर तक हो चुका है। स्टेयर केस में ग्रेनाइट वर्क हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारा 4th 5th फ्लोर तक कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बालकनीज में रेलिंग, यूपीवीसी, इन सब का भी इंस्टॉलेशन और इनकी पेंटिंग जॉब हो रही है आज की डेट में। और जो अदर एमिनिटीज हैं क्लब के अलावा, उस पर सर कब से क्या चीजें होने वाली हैं। अभी राइट नाउ हम लोग जनवरी 25 को आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हम लोग फेब 20th तक
ये जो हमारा साइट ऑफिस क्लब के बगल में कंस्ट्रक्टेड है, इसको डिमोलिश कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारी अदर एमिनिटीज हैं, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल हो गया, किड्स स्विमिंग पूल हो गया, उसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट हो गया, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट हो गया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो गया, उसके अलावा एक पार्टी लॉन का प्रोविजन, ये सारी एमिनिटीज हम डेवलप करेंगे। ये आपका किड स्विमिंग पूल चल रहा है ना सर? जी। तो फ्रेंड अभी हम एक्चुअल सैंपल पे आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा मशीन चल रहा है, आवाज कम आएगी। तो सर क्या क्या काम अंदर हो चुका है, थोड़ा ये बताइए। हम लोग देखिए स्टेयर केस में हम लोगों का फ्लोरिंग वर्क चल रहा है, आप देख पा रहे हैं जी। और उसके बाद हमारी अब एक्चुअल यूनिट है, उसमें भी फिनिशिंग वर्क चल रहा है। चलिए आपको अपने 3 BHK के एक्चुअल यूनिट पे ले चलते हैं। एंटर करते ही आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइंग एरिया है, इसके साथ बालकनी, बालकनी में यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर, बालकनी में टाइलिंग। अब ग्रिल पे प्राइमर वर्क चल रहा है, देन पेंट वर्क इसमें होगा। तो आपकी ये बालकनी हो जाएगी, है ना सर? जी। तो वहाँ पे आप विंडो दे रहे हैं। हाँ, तो ड्राइंग बालकनी से में भी वेंटिलेशन रहेगा। अगर यहाँ से विंडो खोल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। विंडो से तो वेंटिलेशन। ये ड्राइंग आपने सेपरेट कर रखा है, ये ड्राइंग आपका? जी जी जी। तो ये ड्राइंग हो गया और ये आपकी सीलिंग हाइट है, वो मेन एंट्रेंस डोर से हम आ गए। जी। ड्राइंग के बाद हम आपने डाइनिंग को अलग कर रखा है ना? जी। ड्राइंग के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपका किचन है। राइट हैंड साइड पे फ्रेंड्स ये किचन है। किचन में बालकनी। तो किचन में तो बालकनी विंडो है यहाँ पर तो? जी, बालकनी विंडो हम लोगों ने प्रोवाइड की है। हाँ विंडो है। तो यू शेप में आप किचन दे रहे हैं जी। और फ्रिज यहाँ पे आ जाएगा, है ना? हाँ, फ्रिज का ही पॉइंट देके फ्रिज का स्पेस प्रॉपर आ रहा है और इलेक्ट्रिक पॉइंट भी इसी जगह पे हम लोगों ने दे रखा है। यहाँ पे आपने दे रखा है। आप यहाँ पर सिंक दे रहे हैं जी। सिंक के साथ इधर स्विचेस हैं और यहाँ पे आपने मिक्सिंग गीजर के लिए, आरओ के लिए दे रखा है ना? जी जी जी। स्विचेस लगा रखे हैं। आप जो करके देंगे मतलब ग्रेनाइट का स्लैब, जी, सिंक और ये 2 फीट की टाइल्स लगा के दे रहे हैं। ये आप एक्चुअल देख रहे हैं। अब हम लोग यही एक्चुअल फिनिश करके डिलीवर करेंगे। अच्छा, फिनिश भी आप यही कर रहे हैं? हाँ, अब ये हमारा किचन जस्ट सामने डाइनिंग एरिया है। अच्छा, कितने सीटर आ सकता है? 4 सीटर 6 सीटर यहाँ पे आ सकता है। वॉश बेसिन। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। जनरली आपने फ्लैट का जो यहाँ पे देखा होगा, एक चीज अच्छी देखने को मिली कि आप यहाँ पे डाइनिंग पर अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं और आपको या तो किचन में जाना रहता है जनरली सर, किचन वहाँ जरूरत नहीं, यहीं पर आप सिंक दे रहे हैं ना सर? सिंक भी अगर आप देखें जैसा कि प्रोजेक्ट्स में भी देखने को नहीं मिलता है जल्दी, पर आप इस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं, ये अच्छी चीज लगी। ये हम लोग लेआउट ही सिस्टमेटिक वे में डिजाइन किया था। कोई अगर गेस्ट आ रहा है बाहर से तो वो कॉमन एरिया में ही हैंड वॉश और सारी चीज कर सकते। जैसा हमने ब्रोशर मेंशन कर रखा था कि पेरीवियर और जैगवार, तो आप जूम इन करें, जैगवार की ये टैप्स हम दे रहे हैं और जो है सैनिटरी फिटिंग हम लोग पेरीवियर के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने किचन ड्राइंग डाइनिंग देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं बेडरूम से। ठीक है सर? ये आपका 3 BHK विद 2 वॉशरूम है ना? जी, ये हमारा फर्स्ट रूम किड्स गेस्ट रूम है। देखिए फ्लैट का एरिया और लाइट का होना बहुत जरूरी है। तो मैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपने लाइट दे रखा है, लाइट के लिए कि विंडो के लिए यहाँ से प्रॉपर लाइट एयर बालकनी के थ्रू यहाँ पर आ जाए। हमारी 80 to 85% इन्वेंट्री कॉर्नर यूनिट है, जो हम लोगों ने फ्लोर प्लान ही इसी हिसाब से डिजाइन किया था कि घर के मैक्सिमम जगह पर हम वेंटिलेशन और सनलाइट पॉइंट दे पाए, सो दैट एक पॉजिटिविटी बनी रहे, घर के हर एक कोने में सनलाइट का एक्सेस हो। तो अभी जैसे मान लीजिए ये बेडरूम का साइज क्या है सर? ये हमारा बेडरूम का साइज आपका 10x11 है। 10x11 है, जिसमें कि आपका वार्डरोब का स्पेस नहीं है ना? जी जी, वार्डरोब और बालकनी स्पेस ऐड नहीं है। ऐड नहीं है, तो ये आपको एक वार्डरोब का स्पेस मिलेगा। टोटल फ्लैट का एरिया क्या है सर जो हम देख रहे हैं? ये जो टोटल एरिया है इस फ्लैट का 1246 स्क्वायर फीट है। 1246 स्क्वायर फीट। इसके साथ भी आप बालकनी यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये आपकी दूसरी बालकनी हो गई। जी, फर्स्ट रूम की दूसरी बालकनी। हाँ, एक ड्राइंग में हमने देखी, एक बेडरूम में हम देख रहे हैं। तो स्विचेस सारी चीजें आप लगा चुके हैं जी। तो अभी हमने एक बेडरूम देख लिया, अब चलते हैं। ये आपका कॉमन वॉशरूम होने वाला है। जी, कॉमन वॉशरूम है। कॉमन भी है, बेडरूम वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या क्या फिटिंग लगा के दे रहे हैं इसमें सर, क्या क्या यूज हो रही है चीजें? फिटिंग आपके सामने है, जैगुआर की टैप फिटिंग है, पेरीवियर की सैनिटरी फिटिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
और यहीं से हम बेडरूम में आ जाते हैं। ये हमारा सेकंड रूम है, किड्स रूम। इसका साइज क्या होगा सर? 12x11 12x11, और वार्डरोब भी इसमें आपने स्पेस दे रखा है, प्लस और बालकनी यहाँ पे। तो इस साइज में आपने सभी चीजों का ध्यान रखा है। बालकनी भी दे रहे हैं आप सफिशिएंट, अच्छे साइज वाली, कि इसमें छोटी सी चेयर आ जाए, आदमी यहाँ बैठना चाहे तो बैठ सकता है। टैब वैब का प्रोविजन भी आप पूरा दे रहे हैं, और वार्डरोब भी दे रहे हैं जी। देन हमारा ये मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम हो जाएगा। जी। हाँ, क्या साइज है मास्टर बेडरूम का सर? 13x11। 13x11। इसके साथ ड्रेसिंग एरिया प्लस वॉशरूम प्लस वार्डरोब प्लस बालकनी। तो ये आपका यहाँ ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, एक वार्डरोब बन जाएगा, और ये वॉशरूम आ जाएगा। क्या साइज है सर आपके मास्टर बेडरूम का? 13x11। 13x11 का मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाएगा। इसकी बालकनी का साइज भी आपने बढ़ा दिया है। जी। तो टोटल हमने कितनी बालकनी देखी है आपके यहाँ पर? ये हमारी 4th बालकनी है। 4th बालकनी। तो थोड़ा सा भी हम बहुत चीजों पे ही बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन अपडेट तो हो गया, जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी बहुत सी क्वेरीज रहती हैं, स्कूल कौन सा, सही चीज़ हम जानेंगे। आइए चलते हैं मेन मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार वहाँ चल के डिस्कशन करते हैं सर। चलिए। तो कल को रोड वाइडनिंग होंगी तो आपने पहले से गेट अपना पीछे कर रखा है जी। तो एक अप्रूव टाउनशिप में ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आपको। मेन रोड की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, ये आपका टाउनशिप हो गया जो हमने देखा अभी, ये आपका मेन रोड हो गया। अब यहीं से हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आसपास सराउंडिंग में है, क्योंकि अब एक प्रोजेक्ट लेते हैं सगा आसपास में कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देख लिया जी। एक्चुअल जो आप बना रहे हैं वो भी देख लिया। ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम टाउनशिप में कोई रहने आता है तो उसको स्कूल चाहिए बच्चों के लिए जी, मार्केट चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए सर। तो शुरुआत हम करेंगे सर कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, क्या क्या देखने को मिल जाता है हमें। गणेश जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे टाउनशिप के जस्ट सामने ये 2 लेन रोड है जी, जो कि इन फ्यूचर में 4 लेन में कन्वर्ट होने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। हाँ। और मेन इसी रोड पे आप 200 मीटर पे आगे जाएंगे तो मेन रायबली हाईवे आपको मिल तो जाएगा। फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो भी अभी गुजरा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑटो, ई रिक्शा यहाँ पे मिल जाते हैं। सिटी बसेस यहाँ चलते हैं सर। बिल्कुल, मोहनलालगंज लोकेशन आज की डेट में एक वेल सफिशिएंट मार्केट है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो सुई से लेके गाड़ी तक आपको सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है मोहनलालगंज मार्केट में आपका, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आई थिंक सारे ही मीडियम्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। और इन फ्यूचर जो एक रह गया है वो भी इन फ्यूचर, इट मीन्स आने वाले टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो सारे ही मीडियम मिल जाएंगे। अगर मैं 3 व्हीलर्स की बात करूं तो फ्रीक्वेंटली आप देख सकते हैं कि 3 व्हीलर्स आपको 24/7 मिल रहे हैं। दिख रहे हैं। मोहनलालगंज बस स्टैंड यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस है, जहां पर आज की डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेशनल है चारबाग से मोहनलालगंज के लिए। उसके अलावा मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि पहले एक छोटा रेलवे स्टेशन हुआ करता, उसको गवर्नमेंट अब बड़े में कन्वर्ट कर रही है, तो वहां पर भी अब सारी ट्रेन का स्टे होगा, रुकेंगी सारी ट्रेन यहाँ पर। उसके अलावा जो अपकमिंग यहाँ पर कनेक्टिविटी है वो है मेट्रो की। हमारी गवर्नमेंट ने पेपर में भी ये चीज न्यूज आ चुकी है, अनाउंस भी कर दिया है, ये मेट्रो चारबाग से चारबाग से मेट्रो स्टार्ट होगी, जो कि आएगी पहले आपके तेलीबाग, तेलीबाग से पीजीआई, पीजीआई से कल्ली पश्चिम, कल्ली पश्चिम से मोहनलालगंज। तो इन फ्यूचर आपको कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू सारे ही मीडियम्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बात होगी हमारी कनेक्टिविटी की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है सर। अब हम बात कर लेते हैं, क्या गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे फ्लाईओवर्स भी आ रहे हैं, कुछ और चीजें, वो थोड़ा सा बताइए हमारी, क्योंकि उससे देखिए प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन तो होता ही है जी, प्लस आने जाने में कन्वीनियंट भी होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि अपने प्रोजेक्ट के जस्ट सामने वाली रोड ये 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट हो रही है। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है सर रोड? ये मोहनलालगंज से स्टार्ट होकर कानपुर रोड पे जुनैबगंज पे एक कनेक्ट करती है। ये रोड वही है ना जो गोसाईगंज तक भी जाती है? हाँ, ये आगे जाके कंटिन्यूएशन में गोसाईगंज तक आपकी ये रोड जा रही है, तो ये 4 लेन होनी है जी। उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट से अगर आप टुवर्ड्स रायबली की तरफ ड्राइव करेंगे समवेयर अराउंड 7 to 8 किलोमीटर, तो एक गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर, एक और ग्रीन कॉरिडोर प्रपोज किया हुआ है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सीधे आपका आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। लिंक एक्सप्रेसवे। हाँ, लिंक एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट डेवलप करने आ रही। इट मीन्स अगर पूर्वांचल से हमारे कस्टमर आ रहे हैं
तो उनको सीधे वही लिंक एक्सप्रेसवे पकड़ के और डायरेक्ट आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे से सीधे दिल्ली एनसीआर में फिर यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच सकते हैं। तो यानी प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर उस मिल जाएगा। रोड का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इस लोकेशन तो पे यानी डेवलप हो दिल्ली रहा से है। आ रहा है, आगरा से होते हुए आ रहा तो भी आ सकता है यहाँ पर जी, इस जी। पे। कोई पूर्वांचल के बेल्ट से आ रहा तो भी आ सकता है। जी, जी। रायबरेली, प्रयागराज, बनारस के हैं तो उनके लिए रोड चालू ही है। वो तो है चालू। है ये, है ना? जी, जी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की हमने बात कर ली। स्कूल्स की बात करते हैं सर। देखिए, एक बड़ा मुद्दा रहता है आसपास में स्कूल क्या है और क्या आने वाला है। गणेश जी, मैं स्कूलिंग की अगर बात करूं तो हमारे प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के 3 से 4 स्कूल मिल जाएंगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट सामने फिनिशिंग स्टेज में है। इसमें भी इस साल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा सेंट डॉन बॉस्को, सेंट फ्लोरेंस, सेंट एंटनी, ये सारे स्कूल्स आपको 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मिल रहे हैं। उसके बाद अगर यही रेडियस आप 6 किलोमीटर एक्सीड कर दें तो वहां पर आपको जयपुरिया स्कूल भी एक देखने को मिल जाएगा। बाकी डीपीएस की बात करूं, सीएमएस की बात करूं तो मॉर्निंग में उनकी बसेस यहां से बच्चों को पिक करने आती हैं, तो बच्चे वहां भी अपना जा सकते हैं। ये तो हो गई हमारी इंटरमीडिएट तक स्कूलिंग बात। अब मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूं कि हमारे प्रोजेक्ट से नियर बाई में अगर मैं बात करूं तो अंबालिका इंस्टीट्यूट हमारे प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जी, इस तरफ है जो इसी रोड पे। उसके अलावा अगर रायबली रोड पे आप आगे जाएंगे तो एक सैनिक स्कूल इस लोकेशन पे है और एक और इंजीनियरिंग कॉलेज इस लोकेशन पे ऑपरेशनल है। और मेडिकल के भी कई सारे कॉलेजेस, मेडिकल के भी, हाँ, नर्सिंग स्कूल्स भी कई सारे हैं यहाँ पर। गायत्री, सरदार पटेल भी यहाँ पर हमें हाँ। आगे देखने को मिल जाते हैं। जी, जी, जी। इसके अलावा सर स्कूल का आपने बताया। जी, अब बात करते हैं मार्केट सर, क्या क्या है यहाँ पर भी? किसी को सब्जी लेनी है, कुछ भी लेना है जी। तो कहाँ पे माइक्रो मार्केट है? देखिए, उसके लिए तो हम लोगों ने विद इन अ टाउनशिप 8 शॉप्स का प्रोविजन किया हुआ है, जी। जो कि थीम बेस्ड रहेंगी। जैसे एक केमिस्ट हो गई, एक जनरल मर्चेंट हो गई, एक डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हो गई, एक वेजिटेबल्स के लिए हो गई, एक लॉन्ड्री हो गई। इस टाइप से वो तो प्रोविजन हमने कर रखा है। उसके अलावा हम लोग की अगर बात करूं तो 200 मीटर में मोहनलालगंज वेल डेवलप्ड मार्केट है। हाँ, वहां पर मोहनलालगंज में मार्केट के बारे में आपको ब्रीफिंग दे दूं। मोहनलालगंज में सेक्रेटरी तहसील है, उसके अलावा वहीं पर पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, प्रॉपर एक टेम्पल है शंकर जी का, जो कि बहुत पुराना यहाँ का शंकर जी का टेम्पल है कशेश्वर महादेव के नाम से। वहां पर आपको बाइक शोरूम, सर्विस सेंटर्स, कार शोरूम, सर्विस सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, उसके अलावा प्रॉपर अगर मैं बड़े ब्रांड्स की बात करूं, जूडियो, रिलायंस ट्रेंड्स जैसे मॉल्स भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी, मतलब कि डे टू डे नीड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर वेजिटेबल मार्केट, क्लोथिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो आदमी की एक नीड होती है वो सारी चीज आपको यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी और हार्डली 200 मीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। लुलु मॉल का बहुत नाम आता है सर जी। कोई लखनऊ में आता है, लुलु मॉल जाना चाहता है, हमारे प्रोजेक्ट से लुलु मॉल का डिस्टेंस कितने मिनट में आदमी पहुंच सकता है, कितने किलोमीटर में है? आई थिंक अपने प्रोजेक्ट से अगर मैं बात करूं तो लुलु मॉल की डिस्टेंस 15 to 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे अवेलेबिलिटी है इसकी। अवेलेबिलिटी है जी। ज्यादा आधा घंटा लग जाएगा, हाँ, है ना? मैक्सिमम 17 किलोमीटर का डिस्टेंस जहाँ तक लगभग है उसका, जहाँ तक समझता हूँ मैं। हॉस्पिटल्स की सब बात करिए, आसपास में क्या हॉस्पिटल हमें देखने को मिल जाएंगे? गणेश जी, अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो हमारे प्रोजेक्ट्स के नियर बाई आपको पीजीआई हो गया, ओपी चौधरी डेंटल कॉलेज हो गया, उसके अलावा जावित्री हो गया, उसके अलावा सेंट एना करके हॉस्पिटल है, और उसके अलावा भी कई सारे नर्सिंग होम्स हमारे इस रूट पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। आसपास में हॉस्पिटल मिल जाएंगे। जी। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने बता दिया। जी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम जरा चल के साइजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्लैट के अंदर चलते हैं सर। जी, बिल्कुल। फ्रेंड, हमने एक्चुअल यूनिट में आपको दिखाया था सैंपल, ये हम डेमो में बैठे हुए हैं। एक आइडिया आप ले सकते हैं अगल बगल में इंटीरियर सोफा लगने के बाद कैसा लगेगा। तो अभी हमने सब कुछ जान लिया, तो अभी हम जानेंगे साइजेस के बारे में, क्या क्या साइजेस हैं, क्या प्राइस चल रहे हैं, एक मोटा मोटी, ताकि अगर आप यहाँ पे लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया, मोटा मोटी रफ आइडिया होना चाहिए। तो साइजेस हमें जान ली सर। शुरुआत किस साइज से आप कर रहे हैं? साइज हमारे पास 2 BHK में 870 स्क्वायर फीट का साइज है। 2 BHK 870 हो गया जी। और 3 BHK में हम बेसिकली 4 साइजेस लेके आ रहे हैं। 4 साइजेस। 4 साइजेस लाने का मेन रीज़न ये था कि हर एक बंदा चाहता है कि वो हर 3 बजट BHK के ले। लोगों को एक 3 BHK तो मिल जाए, इसलिए 3 BHK हम लोग 4 साइज लाए, सो दैट हर एक बजट के पर्सन 3 BHK ऑप्ट कर सके, खरीद सके। तो जैसा कि 2 BHK हमारे पास 870 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 3 BHK हमारे पास साइजेस स्टार्ट होते हैं 1095, 1117 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट एंड 1335, दैट इज 3 BHK प्लस पूजा रूम के साथ। पूजा रूम।
जी तो हम सर ये जानेंगे 870 अप्रोक्स, क्योंकि फ्लैट के रेट फिक्स नहीं होते, वेरी करते हैं एज पर फ्लोर्स, व्यू, पीएलसी, और आप कौन सा से पार्किंग ले रहे हैं, ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जी एक मोटा मोटी रफ आइडिया बताइए कितने में 2 BHK स्टार्ट हो जाता है आपके यहाँ? अप्रॉक्स 46 लाख से 2 BHK स्टार्ट होता है। यानी और आ जाता है, हाँ, कुछ ऊपर ऊपर नीचे माइनस प्लस चीज़ें होती हैं। एग्जैक्ट कॉस्टिंग की बात करूँ तो 46 लाख 32,000 से 2 BHK स्टार्ट होता है हमारा। और सॉरी 2 BHK स्टार्ट होता है हमारा 46 लाख 32,000 से, और 3 BHK हमारा 60 लाख से स्टार्ट होकर 74 लाख के बीच में सारे ही साइजेस आ जाते सारे हैं। साइजेस आ जाते हैं। जी तो हमने जो देखा था वो 3 BHK था, जी इसके अलावा 1095 आपने बताया है जी। ना, वो है, वो कितने तक आता है सर? वो 1095 की कॉस्टिंग आपकी जो है 60 लैक्स अप्रॉक्स आती है। 60 लाख। और जिस एक्चुअल सैंपल में हम बैठे हैं 1246, ये जी। कितना हो गया अब नए टावर में? इसकी कॉस्टिंग अब जो नए टावर में है, इसका साइज़ बेसिकली हम लोगों ने इंक्रीज़ करके 1335 कर दिया है, और इसकी कॉस्टिंग अब 74 लाख आती है ऑल इंक्लूसिव। 74 से नीचे किसी का बजट हो उसके लिए क्या साइज और क्या देन प्राइस? 1250 है, तो वो कितने का आता 67 है? लाख 67 68 लाख में। 67 68 लाख में हाँ। वो आता है। अप टू कितने % तक लोन हो सकता है सर? 80% लोन बैंक फाइनेंस फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल कौन है। कौन से बैंक से हो जाएगा सर? बैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो सारे ही प्राइवेट एंड नेशनलाइज बैंक SBI से की देखिए बहुत डिमांड रहती है। SBI से लोन हो जाएगा, SBI बैंक से ऑफ बड़ौदा से हो जाएगा, केनरा से हो जाएगा, PNB से हो जाएगा, HDFC से हो जाएगा, सेंट्रल बैंक से हो जाएगा, आपका बैंक ऑफ इंडिया से हो जाएगा, मतलब जितने भी बैंक हैं सबसे हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव मोस्टली है। आपके यहाँ लगता है बैंकर्स ही हैं, जब इतने सारे बैंकों से हो गया है, जी 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 अप्रूवल है आपका, जी। है? एक्चुअली प्रीवियसली हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हुए चले आए हैं, तो बैंकर्स को भी हम पे ट्रस्ट है, सारे पेपर हमारे नीट एंड क्लीन हैं, उनकी लीगल टीम ने सब वेरीफाई कर लिया है, तो अप्रूवल्स देने में बैंक को कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। यानी कि फ्रेंड, अगर आप 50 लाख से बिलो आपका बजट है, LD अप्रूव रियल रजिस्टर्ड जा रहे हैं, आपको बैंकों से लोन चाहिए, तो एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छे लोकेशन पे, क्योंकि शहर देखिए बाहर की तरफ ही विस्तार करता है, जाता है, भागता है। तो मोहनलालगंज तहसील पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन जिसका बजट 50 बिलो है, और 60 में भी आप 3 BHK, हम एक अच्छा 3 BHK साइज़ दे रहे हैं। जी। अगले वीडियो में वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल। तो लोन की बात हो गई सर, प्राइस पर स्क्वायर फीट बेसिक क्या चल रहा है? आज की डेट में हमारा जो पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है 4590 4590 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, 4590 प्लस चल रहा है। एडिशनल चार्जेस प्लस GST। सर कोई व्यूवर्स देखते हैं हमारी वीडियो को, जी। आते हैं, विजिट करते हैं, तो कुछ डिस्काउंट रहेगा? डेफिनेटली बेस्ट करके देंगे आप एक ऑफर बार। डिस्काउंट चलते रहते जी हैं आपके? बिल्कुल, एक बार आके यहाँ पर आके फ्रेंड्स, मुझसे मिले, मैं बेस्ट हेड करके ऑफिस सर दूंगा। का हजरतगंज में है, जी तो आने से पहले एक बार कॉल कर लें, बातचीत कर लें सेल्स टीम से, देन आप प्लान विजिट करें, ताकि वो भी ट्रैवल करके यहाँ पे आ सकें। आधा एक घंटा पहले आप कॉल कर देंगे तो सेल्स पर्सन आपको मिलकर हर चीज़ें गाइड कर देंगे। कंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ, कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ, कुछ नई लॉन्चिंग के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।